सिली मिस्टेक्स कैसे क्वेश्चंस में होती है बेटा? टफ क्वेश्चंस में, ट्रिकी क्वेश्चंस में नहीं। इन क्वेश्चंस में कभी सिली मिस्टेक नहीं होती बेटा। अगर आप या तो आता होगा तो करेंगे या मैक्स टू मैक्स उनको छोड़ देंगे, टफ या ट्रिकी क्वेश्चन को। सिली मिस्टेक किस क्वेश्चन में होती है? सिली मिस्टेक होती है आपकी बहुत सिंपल क्वेश्चन जो तो आपको आता है, जिसको लगेगा आपको देखते ही अरे ये तो मेरे ही लिए बना है, देखते ही टिक मारेंगे। क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी में सही नहीं पढ़ेंगे। जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा बेटा वो सबसे ज़्यादा आपके लिए अटेंशन का टॉपिक है, ध्यान रखना पेपर में। जो क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं उनको ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मुड़ाते चले जा रहे हैं, उनको ही अच्छे से करना है, वहीं सिली मिस्टेक होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। मुझे नीट 2020 में 4 क्वेश्चन नहीं आते थे बेटा, और उनको मैंने बहुत अच्छे से किया था, बहुत टाइम दे के उनको सॉल्व किया था। वो चारों मेरे करेक्ट हैं। ऑन द अदर हैंड जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे, जिसको देख के लगता था अरे ये तो मेरे ही लिए आया, टिक किया, वही मेरे जितने क्वेश्चन गलत हुए थे सारे सारे सिली मिस्टेक थे बेटा। मेरा कोई भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था नीट 2020 में जिसमें मुझे ना आता हो, ठीक है। तो आपको कहाँ पे अटेंशन ज़्यादा रखनी, जो क्वेश्चन आपको लगे बहुत ईजी आ गया बेटा, ये मेरे जोन का है। कभी भी आपको टफ क्वेश्चन देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, इजी क्वेश्चन देख के ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। पेपर में आपको एक न्यूट्रल मोड में रहना है कि टफ क्वेश्चन आ गया कोई बात नहीं छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा टफ आ गया कोई बात नहीं छोड़ देंगे, अगर सिंपल आ गया तो आराम से करेंगे, पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, कहीं इनकरेक्ट लिखा हो, कहीं नॉट करेक्ट लिखा हो, कहीं एक्सेप्ट लिखा हो बेटा, सब कुछ बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना। जो भी क्वेश्चन सिंपल होगा वो आपके लिए अलार्मिंग क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना, वहाँ आप सिली मिस्टेक की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। सर मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा है, जैसे जैसे नीट पास आ रहा है सब कुछ भूलते जा रहे हैं, ये लग रहा है कि जितना पढ़ा था सब भूल गए। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे नीट पास आ रहा है सब कुछ भूल रहे हैं, कुछ भी याद नहीं रह रहा, तो बेटा घबराइए मत, ये नॉर्मल है। सब आप अकेले नहीं है ऐसा आपके साथ अकेला हो रहा हो, सबके साथ यही होता है बेटा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है हमें लगने लगता है कि हम चीज़ें भूल रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ओवर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत सारी डेटा एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमें लगता है कि चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे सवाल पूछने लग जाऊँ तो आप फटाफट जवाब देने लग जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे कुछ याद नहीं रहा, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन दैट के मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, अब क्या करूँ, अब क्या होगा, नीट में क्या होगा, नीट आ गया। नहीं बेटा, पढ़ते रहो, आखिरी दिन तक पढ़ते रहो। एक कहावत है बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। मतलब अभ्यास प्रैक्टिस करने से बेटा जड़मति, जड़ बुद्धि भी सुजान बन जाता है, और रस्सी जब बार बार पत्थर पे गिरती ना, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो हमें अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी, नीट के आखिरी दिन तक पढ़ते रहना, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है और पढ़ते रहना है। ये नॉर्मल है बेटा, सबके साथ यही हो रहा है कि जैसे जैसे नीट पास आ रहा है वो भूलते जा रहे हैं। हमें इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और पढ़ते रहना है। अगर आपको नीट एरो का काम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।